हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पंजाब का राउंड वन का प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट कल शाम को आ गया था। आई होप आप सबने देख लिया होगा। इस तरीके से पीडीएफ आई हुई है। इस बार की पीडीएफ में एक चेंज है कि ये पीडीएफ जो है अब मेरिट रैंक वाइज बनी हुई है। तो आप देख सकते हो, पहले ये कॉलेज वाइज बनी होती थी, अब ये मेरिट वाइज बनी हुई है। तो सेकेंड रैंक ने, फर्स्ट रैंक ने कुछ नहीं उठाया। 2, 3, 4 आप देख सकते हो, अच्छा खासा डीएमसी का क्रेज देखने को मिल रहा है। खैर, रिजल्ट कैसा रहा कल मैंने आपको बताया था। हमारे सारे प्रोडिक्शंस जितने भी हमने वीडियोस डाले थे वो सारे सही हो गए हैं। एंड इसका पूरा का पूरा एनालिसिस का वीडियो अभी नेक्स्ट आने वाला है। बट उससे पहले मैं ये वीडियो में क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमारा लिस्ट में नाम आ गया है, अब क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर। तो मेरे को लगा कि रिजल्ट के एनालिसिस से पहले चलिए यही बात कर लेते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये जो रिजल्ट आया है ये बेसिकली प्रोविजनल अलॉटमेंट, आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज नॉट द फाइनल अलॉटमेंट, दिस इज प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट। आज का दिन ऑब्जेक्शन का है। अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी लग रही है रिजल्ट में तो आज आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। किसी को भी लग रहा है कि उसकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से उसे कुछ और बेटर आना चाहिए था, कुछ और आया हुआ है। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, पुराने सालों में हमने देखा नहीं है, बट स्टिल 2-4 केसेस ऐसे मतलब चल रहे हैं कि शायद ऐसी कोई दिक्कत है। तो अच्छी बात है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज जो हमने लास्ट ईयर्स में हमने खुद रियलाइज करी है, दैट इज डबल डोमिसाइल वाले केसेस। कुछ बच्चे जो किसी और स्टेट्स में भी, अपनी नेबरिंग स्टेट्स में या किसी दूर की स्टेट में भी बैठे होते हैं, जो पंजाब में स्टेट कोटा की सीट के लिए अप्लाई करते हैं एंड उन्हें स्टेट कोटा की सीट मिल भी जाती है, तो उन बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लास्ट ईयर भी हमने ऑब्जेक्शन वाले दिन एक बच्चे को, पिछले साल 2 बच्चों को डिबार कराया था, एक बच्चे को डीएमसी की सीट अलॉट हुई थी, तो पंजाब की एक सीट हमने पिछले साल सेव करी थी ढूंढ के। तो आपको इस बात के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज आज ऑब्जेक्शंस का दिन है, कल फाइनल रिजल्ट आएगा। जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, कल फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। तो चेंजेस हो सकते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्शन सही फाउंड होता है तो। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, जैसे ही फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा उसके बाद वेबसाइट पे एक लिंक आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो। एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो अपना लॉगिन करके। वहां पे लॉगिन के साथ में ही वहां पे एक फीस रिसिप्ट का कॉलम होगा, वहां पे आपको फीस भरनी है बाबा फरीद को 6 मंथ्स की। जिसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ उसे 1,01,000, जिसे सेमी अलॉट हुआ होगा उसे 2,34,000, एंड जिसे मेडिकल मैनेजमेंट सीट अलॉट हुई होगी उसे 6,03,000 रुपए डिपॉजिट करने हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अपग्रेड के लिए जाना चाहिए तो इसमें फ्री एग्जिट लेना चाहिए, या अपग्रेड के लिए जाना चाहिए ये पैसे भरने चाहिए कि नहीं भरने चाहिए, ये एडजस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली बात तो जितने भी बच्चों को रिजर्व्ड कैटेगरी में सीट मिली है, चाहे वो एससी है, चाहे वो बीसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे कोई भी और कैटेगरी में है, आपको डेफिनेटली जाके सीट लेनी चाहिए। बिकॉज उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आपने सीट छोड़ दी और अगर कोई ना कोई और बच्चा राउंड 2 में रजिस्टर करा के वो सीट ले गया तो भारी नुकसान भी हो सकता है। तो याद रखें, रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को 101% फीस सबमिट करा के अपनी वो फिजिकल वेरिफिकेशन डन कर लेनी चाहिए एंड उन्हें कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लेने चाहिए। क्लियर? किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे को फ्री एग्जिट के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहिए अनलेस अदरवाइज वो कैटेगरी जनरल के साथ जुड़ी हुई है, जैसे बैकवर्ड एरिया हो गया। इसे भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चले ही जाओ तो ज्यादा बेटर है। तो किन लोगों को फ्री एग्जिट लेना चाहिए, ठीक है ना? पहले तो कैटेगरी वाले हो गए। दूसरा, जो बच्चों को डिजायर्ड कॉलेज मिल गया, मान लो किसी को डीएमसी ही चाहिए था उसे डीएमसी मिल गया है, मान लो किसी को जीएमसी पटियाला चाहिए था मिल गया है, किसी का अमृतसर के घर पास था उसे वही चाहिए था वो मिल गया है, जिसका फरीदकोट के घर पास था उसे फरीदकोट ही चाहिए था वो। तो जो लोग अपनी अलॉटमेंट से खुश हैं उन लोगों को भी जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेनी चाहिए, मेडिकल वगैरह करा लेना चाहिए एंड अपनी कॉलेज की सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए। नाउ, क्या कोई ऐसा है जिसे
फ्री एग्जिट ले लेना चाहिए? यस। जनरल कैटेगरी के कुछ पर्टिकुलर रेंज के बच्चे फ्री एग्जिट ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका रैंक 150, 160, 170 इस रेंज में है और आप जीएमसी पटियाला ऑप्ट करना चाह रहे हो। अभी फिलहाल आपको जीएमसी अमृतसर या मोहाली या फरीदकोट कुछ ना कुछ आया हुआ है, तो आप डेफिनेटली फ्री एग्जिट ले सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली राउंड 2 में अपग्रेडेशन में आपको पटियाला आ ही जाना है, तो इतना वो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली मान लीजिए आप 400 से 500 रैंक के बीच में हो, आपको पिम्स अलॉट हो रखा है या ज्ञान सागर अलॉट हो रखा है, तो आपको पता ही है कि जिन बच्चों को 450 500 आपको पता है कि जीएमसी श्योर है नेक्स्ट फर्दर राउंड्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वो फ्री एग्जिट इस राउंड में ले सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए आप पिम्स चाहते हो, आपको इस बार पिम्स अलॉट हुआ, आप पिम्स चाहते हो, तो पिम्स में वहां जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने में एक प्रॉस है कि भाई अच्छा है आपके एक बार डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे, आपके मन में मतलब एक कॉन्फिडेंस सा बन जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीट आसानी से मिल जाएगी। तो एक तो अच्छी चीज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में, बट एक छोटा सा नुकसान क्या है कि आप पहले जाओगे वहां पे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे, सारी फीस भरोगे, एंड फिर उनका जो कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, प्रोस्पेक्टस चार्जेस या कोई ना कोई एडमिशन चार्जेस, कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो वो 10 15 20 हज़ार रुपए कई बार ऐसे होते हैं, ये सारे नॉन रिफंडेबल होते हैं। अब राउंड 2 में अगर आप अपग्रेड हो गए तो वो जो पैसे आपने कॉलेज में 10 15 20 हज़ार भरे होंगे ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए इन केसेस में आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो पिम्स वाली सीट है वो नेक्स्ट राउंड में बदल के जीएमसी में कन्वर्ट हो सकती है। तो वो वाले बच्चे जो 450 500 इस रैंक की रेंज में है वो डेफिनेटली फ्री एग्जिट ले सकते हैं। क्लियर? और भी कोई मैनेजमेंट वाला बच्चा, जैसे मान लीजिए किसी का 1000 रैंक के आसपास है, उसे आदेश अलॉट हुआ है, उसे पता है कि मैनेजमेंट में जो और बेटर सीट मिल सकती है, तो आदेश अब देखते हैं इस साल तो क्या करेगा। पिछले सालों में तो आदेश तकरीबन 6 लाख के आसपास, 6,03,000 तो उसकी फीस है, और इसके अलावा वो 6 लाख रुपए राउंड 1 में भी भरवा लेता है। तो ऐसे पैसे ना फंसे, इसलिए इन केसेस में राउंड 1 में भी एग्जिट लिया जा सकता है। ये जनरल कैटेगरी को बोल रहा हूँ, सिर्फ जनरल कैटेगरी, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 2 और राउंड 3 में और भी बहुत सारी सीट्स बढ़ने वाली हैं। तो जो चीज आपको राउंड 1 में आ गई है वो राउंड 2 या राउंड 3 में भी आ ही जाएगी, सेफली आ जाएगी, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे बड़े आसानी से फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फाइन। अगर किसी को इस पूरे प्रोसीजर में हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हो। हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट, आप देख सकते हो हमारे सारे के सारे प्रोडिक्शंस हर साल की तरह पूरे पूरे एक्यूरेट बैठे हुए हैं। तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो। हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल कॉस्टिंग में, मार्केट से तो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल कॉस्टिंग में पूरी की पूरी काउंसलिंग हैंडल करती है। तो आप हमारी टीम की भी हेल्प या मेरी पर्सनली हेल्प ले सकते हो अगर आपको कुछ भी लगता है इसमें कि आपको नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे करना चाहिए। अदरवाइज तो सिंपल सा फंडा है, आप कॉलेज की सीट सिक्योर करके लेके जाना चाहते हो तो जाइए, फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए। अदरवाइज जिन बच्चों को डेफिनेटली क्लियर है कि अपग्रेड हो जाएगा, उन बच्चों को फ्री एग्जिट ले लेना चाहिए। इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, पकाई भी बचती है, पैसे भी बचते हैं। फाइन। बट याद रखिए रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को डेफिनेटली जाना चाहिए। क्लियर है? फीस जो है वो पहले सबमिट करनी है, उसके बाद कॉलेज में जाना है, बिकॉज फीस की रिसिप्ट भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट होता है। फाइन। अ वेरी गुड लक, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द एस्पिरेंट्स जिनको सीट राउंड 1 में आ गई है, एंड जिनको राउंड 2 में नहीं आई है घबराने वाली बात नहीं है। अभी फर्दर राउंड्स में बहुत सीट्स ऐड होंगी। तो 4 5 चीज़ों को मैं 1 मिनट में ज़रा दोबारा से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दूसरा डबल डोमिसाइल वाले बच्चों का ध्यान रखना है, तीसरा रिजर्व्ड कैटेगरी के हर बच्चे को डेफिनेटली फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। नंबर 4, जो बच्चों को जनरल कैटेगरी के लगता है कि हमारा डेफिनेटली अपग्रेड हो जाएगा, वो लोग फ्री एग्जिट ले सकते हैं। नंबर 5, इस फीस का अलग से पोर्टल खुलेगा, उसमें आपको 6 मंथ्स की फीस भरनी है। अगर आपका कॉलेज नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड हो जाता है जिसकी फीस पहले से कम है, तो आपकी फीस एडजस्ट हो जाएगी, रिमेनिंग गैप की फीस आपको रिफंड हो जाएगी। क्लियर? इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।